दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट टाइम हमने घड़ी में पार्ट 2 पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 90 डिग्री का कोण पढ़ाने की बात कही थी, क्योंकि हम जीरो पढ़ चुके थे। तो आज हम 90 डिग्री का कोण पढ़ने वाले हैं। और आपको ध्यान रखना है कि 90 डिग्री का जो कोण है वो अक्सर और कोणों के मुकाबले ज़्यादा पूछा जाता है। अब जरा इसको समझेंगे। आप पहले हेडिंग बना लेना कि 90 डिग्री का कोण हम पढ़ रहे हैं। तो जो 90 डिग्री का कौन होगा, तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे में 2 बार बनता है। इसके बाद तो जब 1 घंटे में 2 बार बनेगा तो 12 घंटे में ये 22 बार बनेगा। और 24 घंटे की अगर मैं बात करूँगा, 24 घंटे में ये 44 बार बनता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको पहले नोट करनी है और इसके बाद देखेंगे आप। अब एक क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखा जाए कि कैसे होगा, कि जब हमने कहा कि 1 घंटे में तो 2 बार बना, तो 12 घंटे में इसे 24 बार बनना चाहिए था, पर यहाँ लिखा गया है 22। तो वो दो जो कम हुए हैं वो यहाँ पर वो -2 कैसे हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ। आप अगर घड़ी को देखेंगे तो इसमें कुछ समय ऐसे होते हैं जहाँ पे ठीक 90 डिग्री का कोण घड़ी बनाती है, जो हमें वास्तविक दिखता है आंखों से। ठीक है, तो वो कौन कौन से टाइम होंगे? वो 2 टाइम हमारे होंगे, एक ठीक 3 बजे का होगा और एक ठीक 9 बजे का होगा। घड़ी की ये 2 स्थितियां ऐसी हैं जहाँ पे 90 डिग्री का कोण क्या बनता है, एग्जैक्ट हमको बनता हुआ दिखता है। अब देखें, हमने कहा कि 1 घंटे में तो ये 2 बार बन रहा है, तो ये 12 से 1 में भी 2 बार बनेगा, 1 से 2 में भी 2 बार बनेगा, और 2 से 3 में भी 2 बार बनेगा, और 3 से 4 में भी 2 बार बनेगा। वैसे अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, हर जगह पे ये 2 बार बन रहा होगा। पर जब आप 2 और 3 और 4 इस बीच के 2 घंटे रहेंगे, जैसे एक यहाँ से हुआ, 2 से 3 के बीच 1 घंटा और 3 से 4 के बीच 1 घंटा, इस 2 घंटे में सिर्फ 3 एक बार बजती है, और वैसे यहाँ भी 9 सिर्फ 1 बार बजती है। अब अगर आप देखेंगे तो जो ये 2 और 3 से बीच का कोण है, वहाँ पर एक कोण ठीक 3 बजे निकलता है। तो हम इस 3 को इस 2 के साथ भी काउंट कर रहे हैं और आगे वाले 4 के साथ भी काउंट कर रहे हैं। तो ये 3 है, ये 2 बार गिना गया है, तो 1 में इसको माइनस करूंगा, तब 1 यहाँ कम होगा। अब वैसे इस 9 के साथ होगा, ये 9 भी 8 के साथ भी गिना जाएगा और 10 के साथ भी गिना जाएगा, तो ये भी एक ही बार कोण यहाँ पे कम करेगा, तो एक कोण यहाँ होगा कम, तो एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो 2 कोण यहाँ पे कम हो जाते हैं, तब ये 24 की जगह 22 आ जाता है। ठीक है, अब निकालना कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसे नोट करें, और फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिससे हमें कोण निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, इसे नोट कर लेना आप लोग। फॉर्मूला होगा हमारे पास प्लस माइनस थीटा इक्वल टू 11/2 गुणा m माइनस 30 गुणा h। ये जो फॉर्मूला है, इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू रखनी है। और हमें अगर टाइम पूछा है, मान के चलिए मुझे टाइम पूछा गया है 1 व 2 बजे के बीच, हमें निकालने हैं 90 डिग्री के कोण 1 और 2 बजे के बीच। ठीक है, तो हमें कोण क्या निकालना है, 90, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। और एक बार मैं उसे प्लस में निकालूंगा, एक बार माइनस में निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास 90 डिग्री के 2 कोण बनेंगे, एक प्लस में बनेगा, एक माइनस में बनेगा। और प्लस माइनस का बताऊंगा कि क्या अर्थ होता है। तो थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, एक बार हमने 90 रख दिया, ये प्लस में है, और एक बार मैंने 90 रख दिया, ये माइनस में है। ठीक हो गया, इक्वल टू हम देखेंगे 11/2 रखा गया है गुणा m की वैल्यू हमें निकालनी है एग्जैक्ट, क्योंकि टाइम हम निकाल रहे हैं, तो m ऐसे ही रहेगा, और माइनस 30 गुणा h की वैल्यू हमेशा t1 होती है, तो t1 यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ठीक होगा उसी प्रकार, 11/2 गुणा m माइनस 30 गुणा 1। अब हमें बस सॉल्व करना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 90 बराबर 11/2 गुणा m माइनस 30। ठीक है, अब ये प्लस में आएगा तो ये 9 3 12 हो जाएगा, 120, और 11/2 गुणा m। अब 2 वर्ग गुणन की तहत ऊपर जाएगा और 11 नीचे आएगा, तो 12×24 यानी कि 240/11 हो जाएगा, बराबर m आएगा। अब आपको डिवाइड करना है,
तो 11 का भाग 24 में 2 बार जाएगा। अब बचेगा हमारे पास 2, तो 20 होगा, और एक बार और जाएगा तो बचेगा 9, और बटे में हो जाएगा 11। टाइम आप लेंगे 1, तो 1:21 9 सेकेंड बटे 11, ये आपका पहला 90 डिग्री का कोण होगा। क्या कहा मैंने, यहाँ से हमने कैलकुलेशन करी है और हमारा आंसर क्या रहा है, पहला 1:21 9 सेकेंड बटे 11। मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि जब भी आप कोण निकालते हैं, अगर यहाँ पे 2 अंकों वाली संख्या है तो इसका इकाई अंक और अंश में रखी संख्या, इन दोनों का योग हमेशा 10 होता है, और तब हमारा आंसर सही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो कोण प्लस में है, ये माइनस में नहीं आया है, तो कोण प्लस में और माइनस में क्या अंतर होता है वो मैं बताता हूँ आपको अभी। पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -90 बराबर 11/2 गुणा m -30। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस पहले से है तो -60 है, क्योंकि एक 30 को इधर लाया तो वो प्लस हो गया तो माइनस हो गया। एक स्टेप मैंने यहाँ पे कम कर दिया है। अब 11/2 गुणा m, अब ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा ऊपर और ये होगा नीचे, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 120, ये माइनस में होगा, और बटे में आ जाएगा 11 बराबर m। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा हमारा 10 सही 10/11 बराबर m, ये माइनस में होगा। अब ये माइनस लेना नहीं है, आप माइनस को हटा सकते हैं। टाइम लिख देंगे 1:10 ये वो टाइम होगा जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 2 कोण हैं 1 घंटे में बनने वाले, और हमने देखा कि कैसे निकालना है, तो आप आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला बस याद रखना है आपको, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसके इसी वाले फॉर्मेट से, फिर मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ। या तो हम पहले उसी को सीख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कैसे करना है, और उसमें ध्यान रखना है कि हम जब कुछ भी गिने, क्योंकि वहाँ पे हमें थोड़ी सी संख्याओं को गिनना पड़ेगा और एक ट्रिक हमारे पास होगी। तो ट्रिक में क्या होगा, मैंने आपको कहा कि 90 डिग्री का कोण एग्जैक्ट 2 बार बनता है घड़ी में, तो वो एक 3 बजे का टाइम होता है और एक 9 बजे का। तो हमें ये 2 क्या रखने होते हैं, बेस रखने होते हैं। और जब हम इनको बेस रखेंगे तो हम इसके बाद और समय को गिनेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है, 9 भी बेस रहेगा और 3 भी बेस रहेगा। तो एक बार 9 से काउंट करेंगे और एक बार 3 से काउंट करेंगे, तो 2 कोण निकलेंगे। ठीक है, और काउंट करने के बाद क्या करना है, उसे 60/11 से गुणा करना है। अब कैसे, देखो, अगर मैं निकालता हूं 7 व 8 बजे के बीच में 90 डिग्री के कोण में निकाल रहा हूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 2 कोण बनेंगे। तो ये रहा 7 और ये रहा 8। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, हमेशा T1 रखना होता है, T1 तक जाना पड़ता है, ना कि हम 8 तक जाएंगे, हम जाएंगे 7 तक। तो एक बारी में 3 से काउंट करूंगा, तो 3 से काउंट करना है, तो 1 2 3 और ये आया चौथे पे, तो यहाँ गुणा 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 240/11। तो यहाँ से आंसर आएगा क्या, 10 सही, सॉरी यहाँ से आएगा 21 9/11। ठीक है, और टाइम आएगा 7:21 9/11। ये 90 डिग्री का कोण होगा। एक दूसरा, अब एक बार तो मैंने 3 से काउंट किया था कि 1 2 3 4 पे आया था 7, तो मैंने 4 से गुणा करके सॉल्व करके आंसर लिख दिया। अब 9 से काउंट करूंगा मैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 10 गुणा 60/11, ये हो जाएगा 600/11 हो जाएगा। 600/11 अब हम डिवाइड करेंगे तो 11 पंजे 55 होगा, ये 50 हुआ, तो 11 चौको 44 और 6/11। टाइम क्या होगा, 7:54, 6/11। ये 2 टाइम हमारे आए, आप देख सकते हैं, 1 और 9 10 हो जाएगा, और 6 और 4 10 हो जाएगा। तो ये वो 2 टाइम है हमारे जो घड़ी में हम 90 डिग्री कोण निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से समझना, 90 डिग्री कोण जो है ये ट्रिक के माध्यम से कैसे निकलेगा। तो अभी हम दूसरा टाइम लेते हैं। ठीक है, अब ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 उसमें काम ही नहीं करेगा, वहाँ पर आप कोण नहीं निकाल पाएंगे। तो ये ट्रिक सीखनी जरूरी है। मैंने आपको कहा कि हम 90 डिग्री का कोण निकालेंगे, तो 90 डिग्री का कोण निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 2 बेस हमने लिए, एक 3 लिया एक 9 लिया। अब टाइम हमने ले रखा है 10 और 11,
के बीच, ठीक है, 10 और 11 के बीच हम 90 डिग्री कोण निकाल रहे हैं। जाहिर सी बात है 2 बार बनेगा। तो मैंने कहा कि जब 10 और 11 लिया है तो बेस क्या होना चाहिए हमारे, एक बार 9 होगा, एक बार 3 होगा, और जाना कहाँ तक है, T1 तक, क्योंकि T1 9 है, सॉरी 10 है, तो 10 तक ही जाएंगे काउंट करके। तो यहाँ पे 9 से काउंट करूँ मैं, अगर 9 से काउंट करूँगा तो 1 पे आएगा, 9 से काउंट किया 1, तो गुणा करना है उसको 60/11 से, तो 1 से गुणा किया तो क्या है 60/11, और इसको डिवाइड करेंगे तो 5/11, 11 बजे 55 हुआ, और 5 से इस पर बचा 11, टाइम क्या होगा 10:05 5 सेकंड बटे 11, पहला टाइम ये होगा, ठीक है। दूसरा 3 से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से गुणा करना है, 60/11 गुणा 7 क्या होगा, 6 से 42 यानी 420/11, 11 से डिवाइड करेंगे इसको तो 11 3 33 हो जाएगा, और बचेगा हमारे पास 9, तो 90 हुआ, 11 8 88, 2/11, टाइम होगा 10:38, 2/11, ये दो टाइम हमारे क्या है जहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखें 8 और 2 क्या हो जाता है 10, 5 और 5 क्या हो जाएगा 10। तो ये जो लास्ट में हमने किया अभी, ये आंसर को चेक करने का तरीका है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, ठीक है। तो ट्रिक को याद रखें, ये हर जगह पे काम करेगी। और अगर मैं आपको फॉर्मूले से निकाल के दिखाऊंगा 10 और 11 के बीच में, 11 और 12 के बीच में, तो वहां पर वो कोण नहीं बनता, एक मिलेगा दूसरा नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम ट्रिक को पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि आपको एक बारी 3 से बेस रखना है और काउंट करना है, एक बारी 9 से बेस रखना है फिर काउंट करना है, ठीक है। तो अगर 3 से काउंट कर रहे हैं तो 3 को नहीं गिनना है, अगले वाले को गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से गुणा किया 420/11 डिवाइड करके ये आया, तो हमारा आंसर आया ये। तो ये था हमारा 90 डिग्री का कोण। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाएंगे, थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा। तो मैं अगले वीडियो में आपको 180 डिग्री का कोण बताऊंगा, उसके बाद हम 1-2 क्लासों में इसके सारे क्वेश्चनों को निपटाएंगे, फिर अगले चैप्टर में, ठीक है। धन्यवाद।